हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। असी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं जिंदा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपां पिछली क्लास दे विच सैक्शन फॉर्मूले दा प्रूफ कड्ढिया सीगा, बट सैक्शन फॉर्मूला है कि एक बार थोड़ा जिहा रिवाइज कर लेने आ। सपोज एक पॉइंट P है जिंदे कोऑर्डिनेट ने x1 y1 और एक पॉइंट Q है उनके कोऑर्डिनेट ने x2 y2। उन्होंने ज्वाइन करती हुई एक लाइन है PQ लाइन, उनके उत्ते एक पॉइंट है R जो कि पी आर ते आर क्यू की रेशो दी होंगी है सानू M1 रेशो M2। तो वो बोलता है कि R के कोऑर्डिनेट्स की होंगे वो आप कड्डे सीगे। जे तो तुसी x की वैल्यू कड्डनी है वो होएगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और जे तुसी इनका y कोऑर्डिनेट करना है तो वो की होएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 M2 की है रेशोज़ ने जिंदे विच आ पॉइंट इस लाइन नू डिवाइड कर रहा है। हुण इहनूं याद किद्दां करोगे, देखो जे तां तुसीं x1 लिखना है, देखो जे तुसीं x1 लिखना है तो उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे M2 दे नाल, जे तुसीं x2 लिखना है तो उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे M1 दे नाल और थल्ले की लिखोगे M1 प्लस M2। सेम तरीके दे नाल जे तुसीं y1 लिखोगे तो y1 नू किंदे नाल मल्टीप्लाई करना है M2 दे नाल, और जेड़ा y2 है उन्होंने मल्टीप्लाई करना है M1 दे नाल, उन्होंने ऐड करके थल्ले की लिखोगे M1 प्लस M2। सो यह वह सैक्शन फॉर्मूला जो कि सानू दसदा है एक लाइन दे विचकार किते भी पॉइंट आ जाए, अगर वो पॉइंट डिवाइड कर रहे उस लाइन नू M1 रेशो M2 दे नाल तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ए होगा ते y कोऑर्डिनेट जो आपां उत्थे लिखा है वो होएगा। सो आ सी सैक्शन फॉर्मूला जो कि आपां डिस्कस किया सी इनका प्रूफ, बट मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि आपां प्रूफ सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग वास्ते पढ़िया, सानू प्रूफ कभी नहीं पूछणगे, सानू इहदे बेस ते क्वेश्चन पूछणगे। हुण सैक्शन फॉर्मूले तो बाद एक नवा टॉपिक आंदा है जिन्हों असीं बोलदे हां मिड पॉइंट फॉर्मूला। हुण सानू पता है अगर एक पॉइंट बिल्कुल एक लाइन ते जॉइन करती हुई लाइन दे विचकार अगर पॉइंट होएगा, इहदा मतलब आ रेशो की होणगे इक्वल इक्वल होणगे। मतलब कहने का मतलब की है कि अगर सपोज ए पॉइंट है x1 y1 और ए वे पॉइंट x2 y2 Q पॉइंट, और अगर वो बोल रहा है कि पॉइंट है R जो कि बिल्कुल सेंटर ते है, उनके कोऑर्डिनेट दसो। अगर ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर ते होगा तो सानू पता है कि आ रेशो की होणगे इक्वल होणगे। इहदा मतलब साडा M1 की भी की होएगा M होएगा ते M2 भी की होएगा M होएगा। M कोई वैल्यू हैगी है, सानू नहीं पता कितनी रेशो दे विच है, बट सानू इन्ना पता है कि बिल्कुल सेंटर का मतलब की है इक्वल इक्वल। अगर सानू हुण ओ x और y दे कोऑर्डिनेट पूछेगा तो असीं की करांगे सैक्शन फॉर्मूले दे विच M1 की जगह भी M लिख दांगे, M2 की जगह भी M लिख दांगे। तो साडे कोल जिहड़ा x आएगा वो क्या आएगा, अगर x1 नू किंदे नाल मल्टीप्लाई करदा सी M2 दे नाल, मतलब ये आ जाऊगा x1 M प्लस x2 नू भी किंदे नाल मल्टीप्लाई करना है M1 दे नाल जो कि M है, तो ये x2 M अपॉन M1 प्लस M2 हुंदा सी, इत्थे M1 भी M है और M2 भी M है। उपरों M कॉमन कर देने आ, इत्थों क्या आ गया x1 प्लस x2 और थल्ले M प्लस M क्या आ गया 2M आ गया, M नाल M गया, इन मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सेम तरीके नाल जे मैं y कोऑर्डिनेट करना है इस पॉइंट का, ताकि करांगे y1 नू मल्टीप्लाई करदा सी M2 दे नाल, इना मतलब इत्थे आ जाऊगा y1 M प्लस हुण ए जिहड़ा पॉइंट है y2 नू किंदे नाल मल्टीप्लाई करदा सी M1 दे नाल, बट M1 कितना है M ही है, अपॉन की करीदा हुंदा सी M1 प्लस M2। अगेन उपरों भी y कॉमन कर लिया, इत्थों आ जाऊगा M कॉमन करते हैं, इत्थे आ जाऊगा y1 प्लस y2 और थल्ले की आ जाऊगा 2M, M नाल M गया, तो इत्थों दी y दे कोऑर्डिनेट की आ गए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला की बोलता है कि अगर लाइन ज्वाइन कर दे, अगर एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है x2 y2, उन्होंने ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, उनके विचकार बिल्कुल सेंटर ते अगर पॉइंट पिया होया है, उनके कोऑर्डिनेट्स की होंगे, अगर तुसी उनका x कोऑर्डिनेट करना है वो होएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, अगर उनका y कोऑर्डिनेट करना है तो वो क्या होएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि साडे कोल अगर वो बोल रहा है बिल्कुल सेंटर ते है, इहदा मतलब आ रेशो और आ रेशो की है इक्वल है, मतलब M1 रेशो भी किसी M दे इक्वल आएगी और M2 वाली रेशो भी किसी M दे इक्वल आएगी। असी सैक्शन फॉर्मूला दे विच पुट करके देखा तो साडे कोल x का कोऑर्डिनेट ए आ गया और y का कोऑर्डिनेट ए आ गया। इनका एक स्पेशल नाम है, असी इन्हूं बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ find the coordinate of a point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in 3:1 internally। मतलब एक पॉइंट है जिंदे कोऑर्डिनेट सानू नहीं पता बट वो पॉइंट किंदे उत्ते लाई करदा है, ए पॉइंट और आ पॉइंट दी लाइन दे उत्ते लाई करदा है और वो जेड़ा पॉइंट है वो इस लाइन नू कितनी रेशो डिवाइड करदा है 3:1 दे विच। तो मैं इस पॉइंट नू नाम दे देना लेट इट बी पी और इनू नाम दे देने क्यू। मतलब है पॉइंट इस तरीके दा होगा, इत्थे किते होगा पॉइंट क्यू और इत्थे किते पॉइंट पी होएगा। क्यों नेगेटिव की तरफ लेता है क्योंकि साडा y की है नेगेटिव है तो y नीचे वाली डायरेक्शन ही होएगा। आ पॉइंट है 4, -3 और जेड़ा साडे कोल q पॉइंट है वो की है 8, 5 है और जेड़ा पॉइंट r है लेट अस सपोज ए जेड़ा पॉइंट है उन्होंने ਆਪਾਂ r मान लेने हैं, ठीक है। वो पॉइंट r की कर रहा है इस लाइन को कितना डिवाइड करता है 3:1 दे विच। मतलब r:3 है और r:1 है। सानू इनके कोऑर्डिनेट्स कढने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ r बी x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन इच की बोलिया गया सीगा एक पॉइंट है जो कि इन्हां दोनों ਨੂੰ पॉइंट्स ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਰੇਸ਼ੋ 3:1। 3:1 ਦਾ मतलब ऑब्वियसली है कि ये पॉइंट इत्थों ਦੀ ਤਾਂ p ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਗਾ बट q ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ। तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ r पॉइंट ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ x ਐਂਡ y ਤੇ ਸਾਨੂੰ pr ਰੇਸ਼ੋ pq ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3:1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और जेड़ा y कोऑर्डिनेट करना है वो की होएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हुन आ पॉइंट होएगा x1 y1, आ जेडी रेशो है दिस m1 होएगी, आ रेशो की होएगी m2 होएगी और ए पॉइंट की होएगा x2 y2। हुन सानू कोऑर्डिनेट केड़े कढने ने x एंड y। आ m2 है, ए x2 y2 है, ए m1 है और ए m1 सॉरी x1 y1 है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ x ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, x1 ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ m2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ x1 m2 ਪਲਸ ਹੁਣ ਜੇ x2 ਕੱਢੋ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ m1 ਦੇ ਨਾਲ x2 m1 ਅਪੋਨ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ m1 ਪਲਸ m2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x1 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 4 ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ प्लस साडे कोल x2 की है 8 और ओनू मल्टीप्लाई किंदे नाल करना है m1 दे नाल जो की है 3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। ये आ गया 8 प्लस 24 सॉरी 4 प्लस 24 क्योंकि 3 8s are 24 4 into 1 is 4 divided by 4। ये आ गया 28 divided by 4 ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ 2 1s are 4s are 2s are 7। सो इनका मतलब जेड़ा मेरा x आया है वो कितना आया है 7। सेम तरीके नाल असी y भी कटदे हैं। y दे लिए की होएगा अगर तुसी y1 लिखोगे तो केड़ी रेशो चकोगे m2 तो y1 m2 प्लस अगर तुसी y2 लिखोगे तो केड़ी रेशो चकोगे m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y1 कितना है अपने कोल -3 और m2 कितना है 1 प्लस y2 कितना है अपने कोल 5 और m1 कितना है अपने कोल 3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। सो -3 इंटू 1 की हो गया -3 प्लस 15 अपॉन 4 प्लस माइनस की होता है माइनस तो 15 विचों 3 गए कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 4 कटिंग की तो आंसर क्या आ गया 3। सो मतलब इनका y कोऑर्डिनेट कितना आया है 3 और x कोऑर्डिनेट की आया है 7। इनका मतलब पॉइंट की है 7,3 है। सो सानू r ਦੇ कोऑर्डिनेट पता लग गए 7,3 मतलब ਇਹ पॉइंट ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ PQ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ in what ratio does the point -4,6 divides the line joining the points -6, 10
एंड 3, -8। हुण इस क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन में फर्क की सीगा, पुराने वाले क्वेश्चन ही सानू रेशियो दिती हुई सीगी और सानू क्वाड्रेंट कटना सी, उस पॉइंट दे कोऑर्डिनेट कटने सीगे। और इस क्वेश्चन दे विच की है, सानू पॉइंट दे कोऑर्डिनेट दिते हैं बट रेशियो सानू नहीं दित्तियां, सानू रेशियो फाइंड करनियां ने। सो ये क्वेश्चन किद्दां करांगे, देखो आपां पहला पॉइंट प्लॉट कर लेने आ, एक है ए और एक है बी। ए दा x नेगेटिव है ना, मतलब इधर जाऊगा, और y की है, a दा x नेगेटिव है मतलब वो इस क्वाड्रेंट तो इस क्वाड्रेंट दे विच जाऊगा। तो a की है -6, 10। क्वाड्रेंट समझ रहे हो ना तुसी, आ होएगा दा क्वाड्रेंट। अगर इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट करिए तो ए होएगा x y एक्सिस, ए होएगी -x एक्सिस, ए होएगी +x एक्सिस और ए होगी -y एक्सिस। एंड द x नेगेटिव सी, इस करके इस क्वाड्रेंट टीच है, द y नेगेटिव है इस करके इस क्वाड्रेंट टीच है, क्योंकि उनका x पॉजिटिव है। तो ये आ गया 3, -8। और जेड़ा पॉइंट है वो कितना है, -4, 6 है। तो लेट द पॉइंट समवेयर इत्थे कितने होएगा, वो कितना है -4, 6। और इस पॉइंट नु नाम दे देने r। और सानू रेशियो कटनी है, तो मैं रेशियो अपने वाले अज्यूम कर लेना, लेट द रेशियो बी k:1। मतलब मैं m1 मान लेना वा k है और m2 की मान लेना वा 1 है। ठीक है, आपा की मान्या है, लेट द पॉइंट r divides the line AB in ratio k:1। मतलब सानू इत्थे रेशियो दित्ती नहीं हुई सी, मैं अपने वालों रेशियो मान ली k:1 दे विच डिवाइड करदा है। इत्थों ਆਪਾਂ k कर लांगे, सानू पता लग जूगी एग्जैक्ट रेशियो कितनी हैगी है। अगेन आप सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। जे मैनू x कोऑर्डिनेट करना सीगा बाय सेक्शन फार्मूला, सानू पता है जे मैनू x कोऑर्डिनेट करना सीगा अगर इस पॉइंट दा, तो की करदे हुंदे सीगे ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x1, ਇਹ ਹੋਏਗਾ y1, ਇਹ ਹੋਏਗਾ x2 और ਇਹ ਹੋਗਾ y2 और ਇਹ ਹੈ x and y। ਜੇ ਮੈਨੂੰ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ r ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, x1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ m2 ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ, और x2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ m1 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ m1 ਰੇਸ਼ੋ m2। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 plus m2। यही सी सेक्शन फार्मूला। हुन ਆਪਾਂ ਨੂੰ देखो वैल्यूज ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, m1 ਦੀ जगह मैं k लिख रहा है, x2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ है 3, तो आ गया 3k प्लस x1 कितना है -6 और m2 कितना है 1 अपॉन m1 plus m2 की जगह आप लिखा k plus 1। हुन सानू x की वैल्यू कितनी ਦਿੱਤੀ हुई है, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ -4। ठीक है, ये आ गया -4 इज इक्वल टू 3k, -6 इंटू 1 की हो गया -6 अपॉन k plus 1। ऐसी कुछ नहीं किया, ऐसी रेशियो मनी है k:1। इस पॉइंट नाम देता x1 y1, इस नाम इनू पॉइंट नाम देता x2 y2। तो आ पॉइंट r के कोऑर्डिनेट के होंगे x y। आप रेशियो मनी सी k:1, तो m1 कितना है k और m2 कितना है 1। असी की लगाया है सेक्शन फार्मूला, मतलब अगर मैंने x का कोऑर्डिनेट करना सी तो सेक्शन फार्मूला क्या होगा, m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 plus m2। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की साडे कोल आ चीज़ बनी है। हुण आपां की करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -4 इंटू k plus 1 इज इक्वल टू 3k -6। हुण -4 सारे ना मल्टीप्लाई हो गया, इत्थे आ जाएगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6। अपन केड़ी वैल्यू कटनी है, अपन k दी वैल्यू कटनी है, तो k वाले टर्म्स ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ कर देने हैं और कांस्टेंट वाली टर्म्स ਨੂੰ इकट्ठे कर देने हैं। तो इत्थों दी क्या आ जाएगा -4k -3k इज इक्वल टू -6 और 4 उधर जाके की हो जाएगा +4। एक कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, तो -6 + 4 कितना होगा -2। इत्थे की आएगा माइनस माइनस की हो गया प्लस, तो यह आ गया -7k। नेगेटिव साइन नेगेटिव नाल गया, सो साडे कोल k कितना आ गया 2/7। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ k:1 ਮੰਨੀ ਸੀ। k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ 2/7 ਰੇਸ਼ੋ 1। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 7 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ 7 ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, क्योंकि रेशो विच अगर सेम नंबर नाल मल्टीप्लाई करते हो रेशो की रहिंदी है, कोई फर्क नहीं पैंदा उस चीज़। इत्थे 7 नाल 7 कैंसल हो गया, सो मेरे को रिक्वायर्ड रेशो कितनी आ गई 2:7। सो इहदा मतलब आ जिहड़ा पॉइंट आर है
ਉਹ A ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 2:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ K:1, ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2:7, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੀ K:1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ K:1, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2/7 ਲਿਖਿਆ, ਰੇਸ਼ੋ 1। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 7 डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाए। तो जो मैं 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को रेशो की आ गई 2:7। तो इस तरीके नाल सैक्शन फॉर्मूले दे नाल असी की कड्डी है रेशो। पुराने क्वेश्चन दे विच असी कोऑर्डिनेट कड्डे सीगे, सानू रेशो गिवन सी। हुण असी सिक्ख्या है कि किस तरीके नाल अगर सानू कोऑर्डिनेट दिते है तो रेशो किवें कढ सकदे आ। हुण आपां नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करांगे बाय यूजिंग सैक्शन फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन ट्राई करदे आ सैक्शन फॉर्मूले दा। Find the ratio in which the point on x-axis divides the line joining the points A 1, -5 and B -4, 5। So इस क्वेश्चन में अपन बोला गया है कि एक लाइन है जो कि अपना A और B के नाल बनी है। ਆਪਾਂ पहला बना लेने x -y एक्सिस। अपना ਜਿਹੜਾ पॉइंट A है वो ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਦਾ x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है ना, मतलब अपना थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। इस पॉइंट का नाम की है 1, -5 और पॉइंट की है A। ਜਿਹੜਾ पॉइंट B है वो इस क्वाड्रेंट ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ क्योंकि उनका x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, -4, 5। ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। बट ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ है एक पॉइंट ਕੱਢੋ जो कि है x एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ है। तो पॉइंट की है x एक्सिस मतलब ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, लेट इट बी r। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ r ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ r ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟ ਪੁੱਛੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ x ਐਕਸਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x, 0 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ K:1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਟ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ K:1। तो आप लिख रहे हैं let the coordinate of point on x axis be r is equal to x, 0। let AB is divided in ratio K:1 by पॉइंट r। तो मैं अज्यूम की किया है एक r पॉइंट है जो कि x एक्सिस होते हैं, अगर वो x एक्सिस होते हैं तो अंदर कोऑर्डिनेट क्या होएगा x, 0 और मैं रेशो की अज्यूम की है K:1। अगे हुन ए की होगा ये साडा x1 होगा, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। सेक्शन फार्मूला लगाना है तो सानू रेशो दी हुई है, ਇਹਦਾ मतलब ये होगा m1 और ये होगी m2। तो हुन ਆਪਾਂ सेक्शन फार्मूला लगाना है। देखो सानू केड़ा कोऑर्डिनेट नोन है, सानू y कोऑर्डिनेट नोन है इंदा, ए की होएगा x और y। तो साडे कोल जेड़ा पॉइंट r है उनदा केड़ा कोऑर्डिनेट नोन है सानू y जो कि 0 है। इंदा मतलब मैं सेक्शन फार्मूला केड़े वाले कोऑर्डिनेट ते लगाऊंगा y ते, जो कि होएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपां की लगाने हैं सेक्शन फार्मूला ऑन पॉइंट y जो कि होएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कितना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y1 ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕੀ ਦੀ ਸੀ m2, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ y2 ਚੱਕੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ m1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ m1 अपॉन m2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। m1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ k, y2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -5 प्लस हुन m2 कितना है अपने कोल 1 और y1 कितना है अपने कोल 5 और थल्ले की लिखांगे k + 1 क्योंकि m1 साडे कोल k है और m2 की है 1। हुन y दा कोऑर्डिनेट सानू नोन है r दा जो कि है 0 क्योंकि पॉइंट की है x एक्सिस होते हैं मतलब हुंदा y की है 0 है। आप रखिया 0 दे इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो k + 1 0 दे नाल मल्टीप्लाई होके 0 ही आ गया।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -5k + 5। ਹੁਣ 5 ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ -5 = -5k, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਗਿਆ। ਸੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5/5 ਜੋ ਕਿ ਆ ਗਈ 1। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k:1 ਸੀਗੀ, ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 1:1। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ 1:1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ R ਹੈ ਜੋ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ AB ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ AB ਨੂੰ 1:1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 0 ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ y ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਸੀ k:1, तो मेरे को रेशियो की आगे सॉल्व करके 1:1। सो अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस divides the line joining by the points 5, -6 and -1, 4। पुराने क्वेश्चन विच बोलिया गया सी पॉइंट किंदे उत्ते है x एक्सिस उत्ते है, हुण इत्थे बोलिया गया कि y एक्सिस उत्ते पॉइंट है ते रेशियो कड्डो। आपां प्लॉट करते हैं पहला पॉइंट्स। सानू पता है इधरली तरफ पॉजिटिव x एक्सिस, इधरली तरफ नेगेटिव x एक्सिस, ऊपरली तरफ पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे क्या होएगा -y एक्सिस। आपां इस पॉइंट नु नाम दे देने आ a और इस पॉइंट नु नाम दे देने आ b। ठीक है, तो पॉइंट a की है 5, -6, मतलब ਹੁੰਦਾ x पॉजिटिव y नेगेटिव। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5, -6। नेक्स्ट पॉइंट की है -1, -4। -1, -4 मतलब ਉਹਦਾ x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है ना, मतलब पॉइंट समवेयर ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ -1, -4। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ -1, -4। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ b ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ r ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ y ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0, बट x कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, वैसे तो अगर आप इत्थे तो रफ फिगर बनाई है, इत्थे सानू लग रहा है कि x भी 0 है, बट हो सकता है ये 0 ते ना होवे, तो पॉइंट का x कुछ भी हो सकता है, बट ये जिहड़ा पॉइंट है ये तो पक्की गल है 0 है, क्योंकि आप रफ फिगर बनाई है। अगर आप एग्जैक्ट 1, 2, 3, 4 नाल बनाते सानू क्लीयरली शो हो जाता उनकी x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, बट y उनका 0 है, क्योंकि उन्हें बोला है पॉइंट किंदे उत्ते है y एक्सिस उत्ते है, पॉइंट y एक्सिस उत्ते सॉरी उनका x की होएगा 0 और उनका y कुछ ना कुछ होएगा। ठीक है, मेरे को गलती होगी, आप बोलिया कि पॉइंट y एक्सिस होते हैं, इसका मतलब y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, बट x की वैल्यू की होएगी 0 होएगी। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस की है 0, y। तो मैं लेट की कितना है, लेट कितना है r इज पॉइंट ऑन y एक्सिस। असी यही अज्यूम किया कि जेड़ा y एक्सिस है उनके उत्ते पॉइंट की है r। सो r ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 0, y ਹੋਣਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ k:1। तो मैं ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੈਟ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ k:1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈ। तो ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਨੋਨ ਹੈ x ਦੀ, ਇਹਦਾ मतलब ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ x ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2। ਸੋ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ x, y, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ x1 y1, ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ x2 y2, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ m1 और ਇਹ ਹੋਗਾ m2। सो असी सैक्शन फॉर्मूला किंदे उत्ते लगा रहे हैं x उत्ते, क्योंकि मैनू इत्थे x की वैल्यू पता है 0। पिछली बारी सानू y की वैल्यू पता सी 0, तो सैक्शन फॉर्मूला किंदे उत्ते लगाया सी y उत्ते। हुण इत्थे सानू x की वैल्यू पता है, इस करके मैं किंदे उत्ते सैक्शन फॉर्मूला लगा रहा पॉइंट x उत्ते, जो कि होएगा m1x2। क्योंकि आपां की करदे हुंदे सीगे जदों मैं x2 चकना उहनूं किहड़ी रेशो नाल मल्टीप्लाई करना m1 दे नाल, प्लस ਜਦੋਂ मैं x1 ਚੱਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ m2 ਦੇ ਨਾਲ, और थल्ले की रखूंगा m1 plus m2।
ठीक है। तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, अपना m1 की है k और x2 कितना है 5 प्लस अगर अपन बोलिया है x1 तो x1 कितना है -1 और m2 कितना है अपने को 1 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि है k प्लस 1 और सानू x की वैल्यू पता है वो की है 0 है। तो इतने आ गया 0 इज इक्वल टू 5k -1 क्योंकि माइनस माइनस क्या होएगा मल्टीप्लाई होके नेगेटिव तो -1 अपॉन k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा k प्लस 1 0 ना मल्टीप्लाई होके तो 0 ही आ गया इज इक्वल टू की आ गया 5k -1 1 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ले आइए तो 1 किंदे कोल आ गया 5k ਦੇ ਇਕੁਅਲ तो इत्थों k ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 1/5 क्योंकि इत्थों ਦੀ k ਦੀ वैल्यू जिथे 5 मल्टीप्लाई च पिया तो उत्थे 5 की हो जाएगा डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ सो साडी ਜਿਹੜੀ रिक्वायर्ड रेशो है जो एक्चुअली की सी k रेशो 1 सी वो कितनी आ जाएगी 1/5 रेशो 1 हुन अगेन सानू पता है कि जे रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ सेम नंबर ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ डिनोमिनेटर ਚ 5 है तो इस करके मैं दोनों तरफ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ देना तो एक ही आ जाएगा 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ BR रेशो RA कितनी आ रही है 1/5 आ रही है। सो इस तरीके नाल ਅਸੀਂ क्वेश्चन किया सानू पॉइंट बोलिया गया सी y एक्सिस तो मैं लाइक पॉइंट किया R जो कि y एक्सिस उत्ते है y एक्सिस का मतलब होंदी y दी वैल्यू कुछ ना कुछ होएगी बट x की वैल्यू की होएगी 0 सानू दो पॉइंट्स दिते हुए सी A और B आपां उन्हें जोड़ते हुए एक लाइन बनाई जिनके उत्ते पॉइंट R लाइक कर रहा है सानू रेशो दिती नहीं हुई सी तो मैं रेशो ज्यूम की k रेशो 1 ठीक है। तो जदों मैं इन्हू सॉल्व किया हुण मैं सॉल्व किद्दां करूँगा मेरे को y तो अननोन है बट x की वैल्यू तो नोन है इन्हों तो सैक्शन फॉर्मूला किंदे उत्ते लगाना चाहिए x उत्ते सारा सॉल्व करके मेरे को रेशो आ गई k की वैल्यू आ गई 1/5 तो रिक्वायर्ड रेशो की होएगी k रेशो 1 जो कि 1/5 रेशो 1 आएगी। अगेन सानू पता है कि जदों रेशो दे विच सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो रेशो च कोई फर्क नहीं पैंदा हुण इत्थे डिनोमिनेटर च की पिया सी 5 सीगा इस करके मैं दोनों तरफ 5 नाल मल्टीप्लाई किया तो मेरे को BR रेशो RA की आ गई 1/5 तो इस तरीके नाल आपां सैक्शन फॉर्मूला दे क्वेश्चन किया है। आपां नू जदों तां रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कढना है तो आपां सीधा ही फॉर्मूला लगावांगे जे सानू कोऑर्डिनेट दिता होया रेशो कढनी है तो इस तरीके दे नाल आपां क्वेश्चन करांगे। सो अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4 तो इनका मतलब एक सर्कल है आ सर्कल बना दिता सी जिन्ना सेंटर है आपां सेंटर मान लेने आ O सीगा तो O दे कोऑर्डिनेट सानू दिते हुए ने की दिते हुए 2, -3 दिता होया इनू जोड़दा होया एक डायमीटर बन रहा है AB ਜਿਹੜੇ B ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 1, 4 और सानू A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ फाइंड करो। ਹੁਣ देखो अगर AB डायमीटर है ਇਹਦਾ मतलब O ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ डिस्टेंस भी रेडियस है और O ਤੋਂ ਇੱਥੇ तक ਦਾ डिस्टेंस भी की है रेडियस है इट मीन साडी OA और AB की है इक्वल है OA इज इक्वल टू OB है क्योंकि दोनों ही की ने रेडियस है ठीक है। ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਨੇ x, y ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ 2, -3 B ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ 1, 4 और ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ AB ਕੀ ਹੈ डायमीटर है तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ डिस्टेंस रेडियस है और ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ डिस्टेंस ਵੀ ਕੀ ਹੈ रेडियस है ਇਹਦਾ मतलब OA अपॉन OB ਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर मैं OB ਨੂੰ दोनों तरफ डिवाइड करता तो वो की आ जाएगी 1 एंदा मतलब OA रेशो OB की है 1/1 है एंदा मतलब R भी 1 है और R भी 1 है। अगर रेशो इक्वल होंदी है सानू पता है सैक्शन फार्मूला किंदे च कन्वर्ट हो जाता है मिड पॉइंट फार्मूला जो उनके लिए अगर मैंने x करना है तो क्या होएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y क्या होएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि इत्थे m1 और m2 की रेशो की आ रही है सेम आ रही है। तो हुण आपां की करते हैं इस पॉइंट ਨੂੰ नाम दे देने m1 इस पॉइंट ਨੂੰ नाम दे देने m2 जो कि सेम ही है इस करके इत्थे की लगूगा मिड पॉइंट फार्मूला लगूगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप इत्थे पहले लिख लेने आ लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB x, y नाउ क्लियरली ਅਸੀਂ देख चुके हैं कि AO रेशो
ओ बी की आ रही है 1:1 आ रही है। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਹੋਊਗਾ x1, ਇਹ ਹੋਊਗਾ y1, ਇਹ ਹੋਊਗਾ x2 और ਇਹ ਹੋਊਗਾ y2 और ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ 1:1 ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ x और ਇਹ ਹੈਗਾ y। ਸੋ ਬਾਈ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ x ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ x1 plus x2 divided by 2, क्योंकि रेशियो सेम है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਆ वाला पॉइंट है कितना आया होगा this plus this divided by 2। तो अपने को x1 कितना है x और x2 कितना है 1 divided by 2 और वो किंदे को लाना चाहिए x जो कि एक्चुअली 2 है। सानू है कोऑर्डिनेट दिता है 2, सानू है कोऑर्डिनेट कटना है, ਆਪਾਂ कोऑर्डिनेट की दिता है x, y, सानू बोली गई है रेशियो इक्वल है, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ मिड पॉइंट फार्मूला। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ सेंटर वाले ਦਾ कोऑर्डिनेट है वो कितना निकलूगा आ वाला कोऑर्डिनेट प्लस आ वाला कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। ਅਸੀਂ फार्मूला लगाया, सॉल्व करते हैं, इथों आ जाएगा 4 = x + 1, तो इथों दी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 1 जो कि आ गई 3। ਇਹਦਾ मतलब a ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेशियो सेम है। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ this plus this divided by 2। तो अपने को y1 कितना है y, बट y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, वो किंदे को लाना चाहिए y जो कि है -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, इत्थे आ जाएगा -6 = y + 4, 4 इत्थे प्लस ही उत्थे आके की हो जाएगा -h, तो आ गया -6 - 4 = y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10। ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा आ वाला कोऑर्डिनेट आया है, a कोऑर्डिनेट जेड़ा आया है वो क्या आया है 3, -10। सो साडा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट की है 3, -10। अपन ਨੂੰ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ a ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ 1:1। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x1 + x2 divided by 2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ x1 ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ x, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ x ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 3। ਫਿਰ ਜੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ y1 + y2 divided by 2। ਸਾਨੂੰ y1 ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ y ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -10। सो स्टूडेंट अज आप नवा टॉपिक किया है सैक्शन फार्मूला, उनके बेस से कुछ क्वेश्चन किए। एक टॉपिक नाल ही सैक्शन फार्मूले के नाल है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला सैक्शन फार्मूले का ही एक स्पैशल केस है। वो की कहता है अगर रेशियो सेम ने तो x का कोऑर्डिनेट क्या होएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y का कोऑर्डिनेट क्या होएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। x और y की ने एक लाइन दे विचकार किते पॉइंट है जो कि इक्वल रेशियो विच डिवाइड कर रहा है। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।